हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट लेवल 1 का नया टॉपिक है ये, पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार। गाइस, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो भारत के प्रमुख पर्वतारोही थे उनके बारे में। देन इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पर्वतारोहण में आने वाली कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनके लिए कौन कौन से औजारों का हम यूज़ करते हैं जब पर्वतारोहण में जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। मैं जूम कर लेती हूँ यहाँ से। तो चलिए, पर्वतारोहण में कठिनाइयाँ एवं काम आने वाले औजार। पर्वतारोहण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं और कौन कौन से औजारों को यूज़ किया जाता है। तो कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली कठिनाई है यहाँ पर बर्फीले तूफान। बर्फीले तूफान, इसमें बर्फीले तूफान व तेज़ बर्फीली हवाएं दृश्यता को कम कर सकती हैं। इससे पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है और जो बर्फीले तूफान होते हैं, तेज़ बर्फीली हवाएं चलती हैं, उनसे हमारी दृश्यता कम हो जाती है। जब पर्वतारोहण पे जाते हैं तो दृश्यता को ये कम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पर्वतारोही को पर्वतारोहण में कठिनाई होगी और पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो बर्फीले तूफान भी एक समस्या है, एक कठिनाई है पर्वतारोहियों के लिए। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिमस्खलन। हिमस्खलन क्या है, तो पहाड़ी ढलान पर हिम का बड़ी मात्रा में नीचे की ओर होने वाला बहाव हिमस्खलन कहलाता है। मीन्स जो पहाड़ी ढलान है उन पर बर्फ़ जो है वो बड़ी मात्रा में ऊपर से नीचे की ओर गिरती है, उसको क्या कहेंगे, हिमस्खलन कहेंगे। हिम का टूटकर गिरना। हिमस्खलन जैसी समस्याओं से होगा क्या, ऐसी घटनाओं से जो पर्वतारोही होंगे उनको पर्वतारोहण में कठिनाई होगी और कई बार ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जिससे पर्वतारोही की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो हिमस्खलन एक बहुत बड़ी कठिनाई है पर्वतारोहियों के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। नेक्स्ट है कम वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी। तो जैसे पहाड़ों पर ऊंचाई के साथ में वायुदाब कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी से सांसें फूलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, कम वायुदाब होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे ही वायुदाब कम होता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे कि जो पर्वतारोही होते हैं उनकी सांसें फूलने लगती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है पर्वतारोहियों के सामने, कम वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कम तापमान। कम तापमान पहाड़ी इलाके में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी आती है। तापमान की कमी से पारा शून्य से नीचे चला जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे पहाड़ी इलाके में तो वहाँ पर क्या होगा, तापमान कम हो जाता है और तापमान जो है शून्य से भी नीचे चला जाता है। कम होता है, उसके साथ में इतना कम हो जाता है कि शून्य से भी, 0 से भी नीचे चला जाएगा। तो इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या, पर्वतारोहियों को प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, कठिनाइयाँ आएंगी। इस प्रकार पर्वतारोही को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है, उसे सर्दी भी बहुत लगती है जब कम तापमान होगा। वैसे तो बहुत सारे औजार और बहुत सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाते हैं पर्वतारोही, फिर भी एक समस्या है ये उनके सामने कि तापमान वहाँ पर बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई। अब फ्रेंड्स, पहाड़ों की जो खड़ी चढ़ाई है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, कठिनाई है। तो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई से पर्वतारोही की गति में कमी आती है। साथ ही पर्वतारोही को ज़्यादा शारीरिक ताकत का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। जब चढ़ाई बिल्कुल खड़ी होगी, मतलब सीधी चढ़ाई होगी, जैसे मान लीजिए कि आप चढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सीधी अगर चढ़ाई है तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएगी और आपके जो चढ़ने की गति है वो भी स्लो हो जाएगी। इससे आपको क्या होगा, ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये भी एक कठिनाई है पर्वतारोहियों के सामने। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लेना।
मैं उसकी लिंक भी मैंने आई बटन में डाल दी है। इसके अलावा आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसे लग रहा है मैटर जो मैं लेकर आ रही हूँ, वो पसंद आ रहा है या नहीं। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी को हेल्प हो सके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भूस्खलन। भूस्खलन पहाड़ों पर ज़मीन खिसकने से पत्थर आदि का लुढ़कना, जमी हुई बर्फ का पहाड़ों से नीचे गिरना, ज़मीन फटना आदि से पर्वतारोही को जान माल का नुकसान पहुंचता है। भूस्खलन क्या है? भूस्खलन मतलब पहाड़ों पर जो ज़मीन है उसका खिसकना, पत्थर हैं उनका लुढ़कना, जमी हुई जो बर्फ़ है उसका पहाड़ों से नीचे गिरना यानी हिमस्खलन, और ज़मीन फटना। ऐसी समस्याओं से पर्वतारोही की जान भी जा सकती है। तो भूस्खलन एक बहुत बड़ी कठिनाई है पर्वतारोहियों के सामने। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बर्फीली दरारें। बर्फीली दरारें भी पर्वतारोही को उसके चढ़ने में समस्या पैदा कर सकती हैं क्योंकि उनमें पर्वतारोही के गिरने का खतरा होता है। तो असावधानी व धैर्य की कमी के कारण पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर सकता है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इसी ईयर बढ़ाया गया है। सीटेट में नया टॉपिक रीट में नया टॉपिक जोड़ा गया है ये, ठीक है, पर्वतारोही और पर्वतारोहियों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ और औजार। तो ये बर्फीली दरारें जो पॉइंट है ये भी बहुत बड़ी कठिनाई है क्योंकि इससे पर्वतारोही बर्फीली दरारों में गिर सकता है और उसकी जान भी जा सकती है और वह अपने जो उसका समूह है, ग्रुप है, उससे भी अलग हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मौसम खराब मौसम यानी कि मौसम का जो बिगड़ना है वो किस तरीके से समस्या का काम करेगा। तो देखिए, बर्फ़ की सफ़ेद चादर में किसी रास्ते का फिर से पता लगाना कठिन हो जाता है। जैसे बर्फ़ जमी हुई रहती है, आपको पता है, जैसे कि जितनी ऊंचाई पर आप जा रहे हैं वहाँ पे तापमान कम मिलेगा तो बर्फ़ जमी होगी। बर्फ़ जमी होने के कारण बर्फ़ की एक चादर सी बन जाती है जिससे कि पर्वतारोही जो होता है उसको रास्ता भटक जाता है, वो रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फ़ की वजह से और रास्ते का पता लगाना कठिन हो जाता है। और बारिश से रास्ते में अवरोध भी होता है। जैसे मान लीजिए मौसम ख़राब है और बारिश होने लगी तो रास्ता अवरोध हो जाएगा और आकाशीय बिजली से पर्वतारोही की मृत्यु हो जाना या झुलस जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आगे नेक्स्ट है एल्टीट्यूड सिकनेस, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, या इसको शॉर्ट में AMS भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बीमारी है। इस बीमारी से पर्वतारोही या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले जो लोग होंगे वो इस बीमारी से ग्रसित होंगे। जो ज़्यादा ऊंचाई पर रहते हैं ना, उन लोगों को भी ये समस्या होती है और पर्वतारोही जो ऊंचाई पर जाते हैं तो उनके सामने ये समस्या होगी। तो इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें ना किसी भी आदमी को, जैसे आप ज़्यादा ऊंचाई पर रहेंगे तो आपको भी सिर दर्द की समस्या हो सकती है या आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, आपको भूख की कमी हो सकती है या आपकी बॉडी में पेन हो सकता है, आपको चिड़चिड़ापन रह सकता है। तो ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से ये समस्याएं होती हैं। इसको बोलते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो पर्वतारोही या अधिक ऊंचाई पर रहने वाले लोगों को ये समस्या होती है और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न है ऑक्सीजन की कमी, और इसमें व्यक्ति को सिर दर्द होना, भूख की कमी होना, सुस्ती, बदन दर्द आदि हो सकता है। इसमें व्यक्ति की 24 घंटे में मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सौर विकिरण। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर PDF फाइल आप ले लेना टेलीग्राम से रिवाइज करने के लिए। सौर विकिरण क्या है? सौर विकिरण में जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, उनसे झुलसने या तीव्र रोशनी जब आएगी उनकी तो उनसे खतरा रहता है पर्वतारोही को। ऊंचाई पर सौर विकिरण अत्यधिक हो जाता है, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा आपके पास में रहेंगी तो सौर विकिरण ज़्यादा हो जाएगा और बर्फ़ का आवरण विकिरण को परावर्तित कर देता है। जो बर्फ़ का आवरण है वो विकिरण को परावर्तित करता है और ऊंचाई पर वायुमंडल पतला हो जाता है। इस कारण यह कम परावैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर पाता है। जो परावैंगनी विकिरण हैं उनको कम अवशोषित कर पाएगा क्योंकि वायुमंडल पतला हो जाता है जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, और धूप में झुलसने और तीव्र रोशनी से अंधे होने का भी खतरा हो जाता है। जब ज़्यादा विकिरणें आएंगी सूर्य की तो क्या होगा, आपकी स्किन को झुलसने का डर रहेगा और आपके अंधा होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है ज्वालामुखीय क्रियाएं। ज्वालामुखीय पर्वतों के फटने के कारण, चट्टानों से लावा बहने के कारण तथा ज्वालामुखी बम के फटने से हानिकारक गैसों के खतरे बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है, पर्वतारोहियों के सामने कठिनाई है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ज्वालामुखी हैं वो पर्वतों के फटने के कारण होती हैं, और जब चट्टानों से लावा बहने के कारण और ज्वालामुखी बम के फटने के कारण जो हानिकारक गैसों के खतरे बढ़ जाते हैं, जिससे कि पर्वतारोहियों को परेशानी होगी। अगला है पर्वतारोहण में काम आने वाले औजार। और फ्रेंड्स ये जो ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, इनमें जिन पहाड़ों पर सक्रिय ज्वालामुखी रहता है ना, वहाँ पर पर्वतारोही खतरे से बिल्कुल वैसे भी खाली नहीं रहता, क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी सभी के लिए खतरनाक है। अगर आप जैसे जैसे पर्वतारोहण करेंगे तो वहाँ पर ज्वालामुखियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब पर्वतारोहण में काम आने वाले औजारों की बात करेंगे, जो कि आपका एक टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर नुकीली कील वाले जूते। तो फ्रेंड्स नुकीली कील वाले जूते पर्वतारोही पहनकर जाते हैं। पहले मैंने पिक्चर दी हुई थी आपको, सभी इम्पोर्टेंट और फेमस पर्वतारोहियों की, महत्वपूर्ण जो प्रमुख हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब ये बर्फ़ पर चढ़ते हैं तो इनको फिसलने से बचाते हैं क्या, नुकीली कील वाले जूते। तो इनको हेल्प होती है, ये एक औजार का काम करते हैं नुकीली कील वाले जूते पर्वतारोहियों के लिए, बर्फ़ पर फिसलने से इनको बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की क्यों ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे या पर्वतारोही ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी मिलेगी। तो ऑक्सीजन की कमी के अभाव में व्यक्ति की मौत हो जाएगी, लेकिन वहाँ जब पर्वतारोहण पे आप जाएंगे तो आपको कामयाब होना है, और पर्वतारोहण करके किसी भी चोटी शिखर पे चढ़कर वहाँ भ्रमण करके आपको वापस भी लौटना है। उसके लिए आप करेंगे क्या, उसके लिए आप अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे, जिसमें कि कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होगी, वो आपको हेल्प करेगी ऊंचाई पर सांस लेने में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नायलॉन की मजबूत रस्सी। तो फ्रेंड्स नायलॉन की मजबूत रस्सी जो होगी, ये किस तरीके से औजार का काम करेगी, ये पर्वतारोही को खाई में गिरने से बचाएगी, और जो उसका ग्रुप होगा उससे भटकने नहीं देगी, क्योंकि रस्सी जब रहेगी इनके पास में तो ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो नायलॉन की जो मजबूत रस्सी होगी वो इनको खाई में गिरने से बचाती है पर्वतारोहियों को, और इनको अपने ग्रुप से, अपने दल से भटकने नहीं देती, दूर नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आइस एक्स। आइस एक्स, इसका भी बहुत बड़ा रोल है पर्वतारोहियों के लिए, क्योंकि आइस एक्स मतलब एक कुल्हाड़ी टाइप की होती है। आइस एक्स यानी जो बर्फ़ होती है ना, ये बर्फ़ को तोड़ने का एक किस्म का हथौड़ा इसे आप कह सकते हैं। तो आइस एक्स होती है, जिससे कि पर्वतारोही बर्फ़ को तोड़ते हुए अपना रास्ता बना लेता है। ये एक औजार का काम करती है पर्वतारोही के लिए, तो बर्फ़ को तोड़ने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, इससे हेल्प होती है। तो ये आइस एक्स भी एक औजार है पर्वतारोहियों के लिए। नेक्स्ट है आइस ग्लासेस। आइस ग्लासेस क्या है, तो फ्रेंड्स आइस ग्लासेस जो है, इससे बर्फ़ पर गिरी सूर्य की जो किरणें होती हैं ज़्यादा मात्रा में परावर्तित होती हैं, और इस कारण पर्वतारोही में अंधेपन का खतरा हो सकता है। और विशेष प्रकार का ये एक चश्मा होता है जिससे आंखों की रक्षा होती है, इसे आइस ग्लास के नाम से आप जान सकते हैं, आइस ग्लासेस। इससे क्या होगा कि जो पर्वतारोही की आंखें होंगी उनकी रक्षा होगी, बचाव रहेगा, और उसको अंधेपन होने का खतरा नहीं होगा। ठीक है, तो बर्फ़ पर जैसे सूर्य की किरणें गिरती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये क्या करती हैं, बर्फ़ जो है इसको परावर्तित कर देती है किरणों को, इस वजह से अंधेपन होने का खतरा होता है, लेकिन आइस ग्लासेस की हेल्प से आँखों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है हेलमेट। हेलमेट का क्या रोल है, हेलमेट होता है कठोर बर्फ़ पर पर्वतारोही के गिर जाने पर, तो कठोर बर्फ़ होगी, उससे पर्वतारोही जब नीचे गिरेगा तो उसके सर में चोट आ सकती है, लेकिन उस चोट से बचाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, या पर्वतारोही किसका यूज़ करेंगे, हेलमेट का। हेलमेट से क्या होगा कि जैसे बर्फ़ पर गिरेगा पर्वतारोही तो उसको चोट नहीं लग पाएगी, क्योंकि हेलमेट उसके सिर की रक्षा करेगा या उसके हेड को बचा लेगा, इसलिए हेलमेट एक औजार का काम करेगा पर्वतारोही के लिए। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग क्या है, तो फ्रेंड्स स्लीपिंग बैग से क्या होगा, पर्वतारोही जब कोई
मिशन पर जाता है। मान लीजिए एवरेस्ट पर आप पर्वतारोहण करना चाहते हैं, तो एवरेस्ट जैसे बड़े पर्वतारोहण में इस अभियान में लगभग 2 महीने का टाइम लगता है। और इससे क्या होगा, स्लीपिंग बैग से इससे पर्वतारोही जो है वो नाइट में आराम से विश्राम कर सकता है, रुक सकता है, सो सकता है इसको लेकर। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है स्लीपिंग बैग यानी कि विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए ये होता है, जिससे कि थकान हो तो आप आराम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नुकीली छड़। तो नुकीली छड़ जो है ये पर्वत पर चढ़ने में आसान कर देती है, मतलब आपके चढ़ने को आसान कर देती है। और बर्फ़ पर जो फिसलना रहता है, फिसलन होती है, उससे बचाव करती है आपकी नुकीली छड़। ये नुकीली ऐसे तरीके की कुछ छड़ें होती हैं जिससे कि आप बर्फ़ पर फिसल नहीं पाते और आपका जो चढ़ना होता है उस पर घर्षण पैदा करती हैं ये, और आपका चढ़ना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है हाथों के दस्ताने। 9 पॉइंट है हाथों के दस्ताने। तो ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ़ रहती है, उससे आपको ठंड लगेगी, तो ठंड से बचाव के लिए क्या करेंगे आप, हाथों में दस्तानों का प्रयोग करेंगे, या पर्वतारोही हाथों में दस्तानों का यूज़ करेंगे, जिससे कि आपको ठंड नहीं लगेगी, उससे आपका बचाव हो जाएगा। और फ्रेंड्स 1-2 चीज़ें और हैं, जैसे नायलॉन का मजबूत बेल्ट। तो उससे क्या होगा, नायलॉन के, क्योंकि इसमें इतना ही है, बस 1-2 चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे नायलॉन का मजबूत बेल्ट है, तो ये इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए पर्वतारोही है, ये कोई पर्वतारोही है और इसने नायलॉन का एक मजबूत बेल्ट लगा रखा है, तो इस बेल्ट से होगा क्या, इसमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पर्वतारोही अपने बेल्ट से बांध लेगा, जैसे खाने की कोई चीज़ या औजार वगैरह हैं, नुकीली कील छड़ वगैरह, उन सभी को अपने इस बेल्ट में हुक के माध्यम से लटका लेगा, जिससे कि उसे जब ज़रूरत होगी उस चीज़ को वो अपने पास ले सके पास से ही। ठीक है, जैसे पोर्टेबल कैंपिंग तंबू होता है। पोर्टेबल का मतलब है कि उसे कहीं पर भी ले जाकर आप लगा सकते हैं। एक तंबू टाइप का होता है, तंबूनुमा, उसमें आप आराम से लेट सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। जैसे दूरबीन है, दूरबीन के यूज़ से आप रास्ता देख सकते हैं दूर से कि कहाँ होकर कैसे रास्ता मिलेगा। जैसे खाने की चीज़ें हैं, आप ले जा सकते हैं अपने साथ में। जैकेट वगैरह है सर्दी से बचाव के लिए, और अलग कोई स्पेशल आपके क्लॉथ हो सकते हैं ऐसे, जो आपको पर्वतारोहण में हेल्प करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि पर्वतारोहण में कौन कौन से औजारों का यूज़ किया जाता है और पर्वतारोही के सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा प्रयास, वीडियो पसंद आई हो, वैसे आपके लिए हेल्पफुल तो है ही, मैं इसमें तो ये तो कहूँगी नहीं कि हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आपने ध्यान से चीज़ों को सुना है, तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि न्यू टॉपिक जुड़ा है तो इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और इसमें यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।